मैं हूं सुजीत कुमार महतो और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की एक खूबसूरत कहानी द ग्रेट जर्नी। ये बुक का नाम है द ग्रेट जर्नी और इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। रस्किन बॉन्ड इज़ नोन फॉर द सिग्निफिकेंस एंड सिंपलिस्टिक विटी राइटिंग। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप देख सको। इनको पद्मश्री मिल चुका है इन 1999 और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन 2012 एंड पद्म भूषण इन 2024। इनका जन्म हुआ था 1934 में जामनगर शिमला, न्यू दिल्ली और देहरादून में इन्होंने रहा है अपार्ट फ्रॉम द 3 ईयर ऑफ यूके। ठीक है, ये हमारी बुक है रस्किन बॉन्ड द ग्रेट ट्रेन जर्नी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारी बुक का टाइटल है, नेम है, ये कंटेंट है। हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर द ग्रेट ट्रेन जर्नी। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। इस फर्स्ट चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे ये जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ और इसका मीनिंग हम समझेंगे। ठीक, तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार महतो है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की एक खूबसूरत किताब। उसमें से एक स्टोरी है द ग्रेट ट्रेन जर्नी। इस वीडियो में मैं आपको हर पैराग्राफ का इंग्लिश रीडिंग एंड उसका सिंपल मीनिंग समझाऊंगा ताकि आप इंग्लिश सीख सकें और स्टोरी को एंजॉय भी कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सूरज वेव्ड to a passing train and kept waving until only the spiraling smoke remained. He liked waving to a train. He wondered about the people in them and about where they were going on, what is would be like there. And when the train had passed, leaving behind only the hot, empty track, Suraj was lonely. अब मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। सूरज एक गुजरती हुई ट्रेन को हाथ हिलाकर बाय कर रहा था। जब ट्रेन दूर चली गई वो लगातार हाथ हिलाता रहा। सिर्फ उसके छोड़ते हुए गोल चक्कर के धुएं ही रह गए। ट्रेन निकल गई, बस ट्रेन की धुआं जो स्मोक है वो रह गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। He was a little lonely now, his hand in his pocket. He wandered along the railway track, kicking at a loose pebbles and sending them down the bank. Soon there were other tracks, a railway sliding, a stationary good trains. सूरज को ट्रेन को वेव करना पसंद था। वो सोचता था उस ट्रेन में जो लोग बैठे हैं वो कौन होंगे, कहाँ जा रहे होंगे और उन जगहों पर ज़िंदगी कैसी होगी। देन गो टू द नेक्स्ट लाइन। सूरज waved the length of a train, good trains. The carriage door were closed and as were no windows. He could not see inside. He looked around to see if he was observed and then satisfied that he was alone, began trying the door and was almost at the end of the train when a carriage door gave away to his trust. जब ट्रेन चली गई, पीछे सिर्फ गर्म और खाली पथरे ट्रैक जो रेलवे ट्रैक थी वो बच गई। सूरज को अकेलापन महसूस हुआ। उसने अपने हाथ अपने जेब में डाली और रेलवे ट्रैक
के साथ साथ चलने लगा। वो पत्थरों को लात मार के नीचे पटरी से गिरा रहा था। तभी दूर बैठने पर उसने देखा कि और भी ट्रैक्स हैं। एक रेलवे स्लाइडिंग जहाँ मालगाड़ी खड़ी होती है, और एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, एक जगह खड़ी मालगाड़ी। सूरज उस गुड्स ट्रेन को पूरे लेंथ तक चल कर गया। जो ट्रेन खड़ी थी, एक मालगाड़ी, वहाँ तक वो चल के गया। उसने देखा कि सारी डोर्स बंद थी और कोई खिड़की नहीं थी, इसलिए वो अंदर नहीं देख पा रहा था। उसने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे लगा कि वो अकेला है तो उसने डोर खोलने की कोशिश की और देखने की कोशिश की। जब वो ट्रेन के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचा, जब वो लास्ट तक पहुंचा ट्रेन के, एक डोर जोर लगाने पे खुल गया। उसने धक्का लगाया ज़ोर से, तो वो गेट जो है वो खुल गया। अंदर अंधेरा था। सूरज रोशनी में खड़ा और एक अंधेरा में झनक को देखने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन तो अंधेरा था, वहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहा था। अब वहाँ पे कुछ था नहीं, क्योंकि ट्रेन तो सारी बंद पड़ी थी। उसने महसूस किया कि अंदर कुछ बड़े बड़े कैरेट्स रखे हुए हैं, मतलब कार्टून रखे हैं, डब्बे रखे हैं, जिनके बीच में उनका बहुत सा उसने महसूस किया कि उसके डोर भी खोला महसूस किया और फिर दरवाज़ा खोला। सूरज को रोशनी सीधे कंपार्टमेंट में घुस गई और अंधेरा दूर हो गया। अब जैसे उसने कंपार्टमेंट खोला, सूरज की रोशनी अंदर गई, जिससे अंधेरा जो है वो ख़त्म हो गया। ये रस्किन बॉन्ड का स्टाइल है। वो नेचर, लाइट और इमोशन को एक सिंपल कहानी के थ्रू एक ब्यूटीफुल वे में लिखते हैं। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि सूरज एक क्रूशियस और इमेजिनेटिव लड़का है। उसके लिए ट्रेन एक मशीन नहीं है, सिर्फ एक कहानी है जहाँ हर कोच में अलग ज़िंदगी छुपी है। ये पाठ हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक बच्चा होता है और दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, ये था द ग्रेट ट्रेन जर्नी का पहला पार्ट। अगले वीडियो में हम स्टोरी का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि आपको हर वीक एक नई स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन मिलता रहे। धन्यवाद।